वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। 1 2 3 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है पर्सन इस टाइम पे, वो क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन है उसमें आप कहाँ पे खड़े हैं और आपका पर्सन कहाँ पे खड़ा है और कैसे चीज़ें जो हैं वो पैन आउट होंगी। और साथ में हम आपके लिए वो पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए हम एडवाइस के कार्ड्स भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक के अपने लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चूँकि हर ऑप्शन के साथ कोई ना कोई सिचुएशन अटैच्ड है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अच्छे से गौर कर लें कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी है। और अगर वो सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली फिर मैसेज जो है वो आपके लिए है। आप यहाँ पे रोकें, उस पर्सन के बारे में सोचें, उनके ऊपर फोकस करें, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और फिर चूज़ करें। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी रीडिंग नंबर 1, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्स के साथ मौजूद है। और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मैं साइड पे कर देती हूँ। रीडिंग्स आपको पता है कि मेरी फ्री स्टाइल होती हैं, तो बिल्कुल उसी अंदाज में कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं। तो देखते हैं वो लोग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्स को चूज़ किया है उनके लिए क्या मालूमात हैं, आप क्या सोच रहे हैं, पर्सन क्या सोच रहा है, सिचुएशन असल में क्या है, और फिर आपके लिए हम एडवाइस भी निकालेंगे। अच्छा जी, सिचुएशन इस टाइम के ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स की है। या तो कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, और या फिर सच बोलने की ज़रूरत है। इन दोनों में से कोई सी भी एक बात हो सकती है जो कि यहाँ पे मौजूद है। चूँकि मैंने पहले ही इंटेंशन सेट की हुई है कि ये साइड जो है ये उस पर्सन के लिए है जो कि रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरी साइड जो है ये उस पर्सन के लिए है जो कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो कार्ड की डायरेक्शन ये शो कर रही है कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपको बोलने की, बताने की, कहने की ज़रूरत है। और शायद ये आपके इमोशंस हों या शायद ये कोई रियलिटी हो। जो भी बात है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है आपके लिए 3 ऑफ कप्स, चैरियट और स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जो जिसमें हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आपको इस बात का, एस ऑफ सोर्ड्स बेसिकली बता रही है कि आपको इस बात का कि ये रिलेशनशिप कितना खूबसूरत है और इसके अंदर कितनी डेप्थ है और इसमें कितना ट्रू है, कितनी ट्रू रिलेशनशिप है, ये ट्रूथफुल है कितनी ज़्यादा, कितनी रियलिटी है इसके अंदर। और ये फीलिंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरम्यान में स्मूथली रन हो सकती हैं, आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है। आपके पास जो जो कार्ड्स हैं वो ना सिर्फ इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि एक सोल कनेक्शन मौजूद है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, और इसमें कोई भी जिसको हम कहते हैं ना कि खामखा का इम्प्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती है, और जो है जैसे है उसी की बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें आप कर रहे हैं और करते हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप को मज़बूत बनाने के लिए जो भी कोशिशें करने की ज़रूरत है अब वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आप दोनों के दरमियान में डेवलप हुई है, जिसके साथ हम जिस पे हमें एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला हुआ है, जो कि लग ये रहा है कि कम्युनिकेशन शायद रुकी हुई है या जो असल दिल की बात है वो नहीं कही जा रही। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे इसी चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट कर रहा है कि अपने अपने इमोशंस और अपनी अपनी फीलिंग्स संभाल के रखी गई हैं, बताई नहीं जा रही, शेयर नहीं की जा रही, कहा नहीं जा रहा, वो रियलिटी, वो सच जो बोल देने की ज़रूरत है वो नहीं बोला जा रहा। यही वजह है कि गैप आ गया आप दोनों के दरमियान में। वो जो खूबसूरती थी रिलेशनशिप की, दोस्ती की, एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो बना हुआ था, उसमें अब दूरी आना शुरू हो गई है और कुछ ख़राबी इस दर्जे में है कि उसको ठीक करने की भी ज़रूरत पेश आएगी। अब हम आ जाते हैं आपके पर्सन की तरफ। पर्सन आपका जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। जितना ज़्यादा आपको यकीन है
कि बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, उतने ज़्यादा वहाँ पे ना रिलक्टेंसी है, ठीक है। और ये है कि नहीं, देखते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं, समझ लगेगी तो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को कैसे चलाना है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई कन्फ्यूजन जो कि मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी की रियलिटी है, जिसकी वजह से मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उनकी वजह से हमारी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी भी वजूहात हो सकती हैं। ये भी बात हो सकती है कि ये पर्सन जो है एक स्ट्रॉन्गर अंदाज में सामने आना चाहता है, रिलायबिलिटी के साथ सामने आना चाहता है। कुछ उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से भी वो रुके हुए हैं। जहाँ आप एक तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो एक पहला कदम उठाते हुए भी घबरा रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रही कि मतलब जितनी क्लैरिटी आपकी तरफ है ना, वो क्लैरिटी वहाँ नहीं है। वो कंफ्यूज हैं, वो परेशान हैं। अच्छा, अब इसमें एक जोक वाली बात जो है वो ये है कि एक तरफ आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ इमोशंस जो हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपकी तरफ ये है कि आप बड़ी मजबूती से, बहादुरी से उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे सारा का सारा जो मसला है या सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो माइंड के अंदर इकट्ठा हुआ है। कर कुछ नहीं रहे हैं, बस सोच सोच के पागल हो रहे हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे दो मेजर कहना है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एलिविएटेड नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरा पर्सन जो है वो बहुत लो एनर्जी के अंदर है। अच्छा, एक इसमें और भी बात हो सकती है जो कि जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले रहे, वो उनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है। अपने आप को कमतर जानना, अपने आप को थोड़ा समझना, ठीक है, कि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप दूसरे पर्सन को कुछ दे सको। सो ये सारी सूरत हाल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम निकालते हैं एडवाइस के कार्ड्स। और ये एडवाइस उस पर्सन के लिए है जो कि ये रीडिंग देख रहा है। मुझे ये लगता है अभी तक की जो सिचुएशन है, ठीक है, शायद आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने इससे पहले भी बातचीत करने की कोशिश की हो, लेकिन आगे से 8 ऑफ सोर्ड्स की वजह से कोई रिस्पांस ना आया हो। लेकिन लगता यही है कि आपको ही अभी दोबारा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये इतना राइट टाइम नहीं है, आपको भी शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चलिए जी, हम देखते हैं कि जो पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। ग्रीफ, देन आई हैव इनलाइटनमेंट और जॉय। अच्छा, अभी आपके लिए एडवाइस ये है कि जो एक बैड पैच था ना सिचुएशन के अंदर, जिसमें जो यकीनन आपने सहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रीफ का कार्ड मौजूद है। इस रिलेशनशिप को, जिसको वो कहते हैं ना, हम आपके गोडो गिटो में बैठ जाता है, ये दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हुए है कि आपको इंतहाई दुख, इंतहाई तकलीफ़ हुआ है, ये जो सेपरेशन सी हो गई है इसकी वजह से। और आपने ना सिर्फ उस चीज़ को फ़ील किया है बल्कि उसको पाला है बाकायदा, ठीक है, अपने अंदर उतारा है। ये पर्सन और इससे रिलेटेड चीज़ें और इससे रिलेटेड इमोशंस जो हैं वो आपके अंदर ग्रो कर गए हुए हैं। जैसे पौधा उगाता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स बना लेता है, ठीक है, इस तरह से ये पर्सन आपके अंदर ग्रो कर चुका हुआ है। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, इनलाइटनमेंट। चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं, हालात जो हैं वो तब्दील होने वाले हैं। वो जो पिछला कुछ अरसा आपने बहुत ज़्यादा पेन में गुजारा है, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हालात खुलेंगे। दूसरी बात ये कि एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और साथ में करंट एनर्जी के तौर पे एनलाइटमेंट का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि ये इस पर्सन के ऊपर हकीकत खुलने वाली है, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ हकीकत खुलने वाली है, आपको भी कुछ ना कुछ बातें पता चलने वाली हैं। लेकिन इस पर्सन पर भी आपकी हकीकत जो है, आपकी रियलिटी जो है, आपकी ट्रूथफुलनेस जो है वो ओपन होने वाली है, और इनको समझ आएगी कि असल में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। और ये भी उनको समझ आएगी कि इनका बिहेवियर जो है वो कितना चाइल्डिश था,
ठीक है, ये कितना बेवकूफ़ाना अंदाज में बिहेव करते रहे हैं। और फिर उसके बाद जॉय का कार्ड है, जब इनको ये बात समझ आएगी तो तब जॉय का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि आपके लिए समर सीज़न ख़ास तौर पे जून के बाद का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो समर टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और चीज़ें जो हैं इस पर्सन को भी समझ आएंगी, आपको भी समझ आएंगी। और अच्छा ये भी होता है कि हम जब हमारे दरमियान में ख़राबी आती है रिलेशनशिप में, तो हम अपनी जगह पे कुछ एक्स्ट्रा ही सोची जा रहे होते हैं, दूसरा पर्सन पता नहीं क्या सफ़र कर रहा होता है। आपको भी ये बात पता चलेगी कि वो किस डिलेमा में से गुज़रे हैं, वो किस प्रॉब्लम में से गुज़रे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उनके सर के ऊपर सवार है और उनके लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब भी आप ये रीडिंग देखें उसके बाद 1 महीने का टाइम हो सकता है जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएं। ये टाइम जो है ये जून जुलाई का भी हो सकता है, या ये कह लें कि जब सन जो है वो ब्राइटली शाइन करे तो तब आपके यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव अंदाज में तब्दील हो जाएगी। चलें जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट रीडिंग चूज़ की जो कि क्लियर कॉर्ड्स के साथ थी। मैं आगे बढ़ूँगी और हम देखेंगे सेकंड रीडिंग। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सेकंड रीडिंग येलो स्टोन है यहाँ पे मेरे पास, और देखते हैं कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में क्या सिचुएशन है, और फिर हम आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी निकालेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की है। जैसे कि मैंने पहली रीडिंग में बताया कि ये साइड जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि रीडिंग जो है वो देख रहे हैं, और ये साइड जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। पर्सन जो है वो आपकी तरफ से कुछ रिलक्टेंट है, डाउटफुल है। अच्छा, ये डाउटफुल होना जो है इस वजह से भी हो सकता है कि कोई बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हुआ है, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि प्रीवियसली किसी और रिलेशनशिप में या किसी और रीज़न से उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद अब ना उनको किसी पे यकीन नहीं है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ कप्स, चैरियट और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपको पता है कि ये पर्सन, इसके साथ रिलेशनशिप जो है वो 10 ऑफ कप्स है, यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस है, ब्लिसफुल है। आप ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर बाउंड्री में चला जाए और एक कमिटमेंट हो जाए, घर हो, बच्चे हों, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप हो, फिज़िकल लेवल के ऊपर, इमोशनल लेवल के ऊपर, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे की केयर हो, ये सब चीज़ें हों जो कि आप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स। अच्छा, उसके लिए आप कोशिश भी करने को तैयार हैं और आप शायद कोशिश कर भी रहे हैं, और जितनी मैक्सिमम कम्युनिकेशन हो सकती है, या अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है या अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट बनी है या डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश जो है वो आपकी तरफ से होती हुई नज़र आ रही है, और आप मज़ीद भी विलिंग है कि आप जो है वो चीज़ों को आगे चलाना चाहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके लिए आपने कहीं से हेल्प लेने की भी कोशिश की हो, एडवाइस लेने की कोशिश की हो, क्योंकि आप जो हैं वो बुनियादी तौर पे फैमिली पर्सन हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हो सकते हैं, लेकिन जल्दी बहुत है आपको, और आप जो है वो शायद जो ड्यू टाइम है इस पर्सन को वो नहीं दे रहे। आप उन्हें शायद पुश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप चाह रहे हैं बस जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे कैंसर और जेमिनी हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं जो कि मौजूद हों। और एक जो तेज़ी है ना, ये चांस है इस बात का कि आप जितना जल्दी कर रहे हैं, आप जितना पुश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो डिफेंसिव पोजीशन में जा रहे हैं, और उनको लगता है कि इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा एक दूसरे को देख तो लें, समझ तो लें, करते हैं अभी बात करते हैं, चीज़ें चलाते हैं। लेकिन आपका जो टेम्परामेंट है वो उनकी इस सुस्ती की वजह से, डिले की वजह से, नॉट सो रेडी मूड की वजह से आपका टेम्परामेंट जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है। तो पहली बात, जो एडवाइस तो बाद में जो निकलेगी, लेकिन इसको देख के ये ज़रूर पता चल रहा है कि आपको अपने मूड के ऊपर, आपको अपने टेम्परामेंट पे काम करने की ज़रूरत है। जल्दी मत करें, ख़ुद को भी मुसीबत में मत डालें इतनी जल्दी डाल के,
और रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए या उसको मौका दें कि वो पूरे तरीके से पहले अपनी जड़ें बनाए और फिर आप आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं हम इस पर्सन की तरफ। अच्छा, जहाँ आप 10 ऑफ कप्स हैं वहाँ पे वो 3 ऑफ कप्स हैं। देन आई हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मुझे था कि ये बात ऐसे हो सकती है कि कोई बात आप दोनों के दरमियान में हुई है, ठीक है। ये झगड़ा, नाराज़गी हो सकती है, किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो आप उसको ठीक करने को तैयार हैं या आपको लगता है कि वो ठीक हो गया है और अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये पर्सन जो है ये अभी तक रिलक्टेंट है, ये अभी तक डाउटफुल हैं, ये अभी तक उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर या उसी चीज़ के ऊपर अटके हुए हैं। आपकी कही हुई बातें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि आपने कुछ एग्रेसिवली बोला होगा, तो आपकी कही हुई बातें शायद उनके जहन में जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल मचा रही हैं और बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या कहा। दोस्ती जो है वो अपनी जगह पे है, मल्टीपल लेवल के ऊपर दोस्ती आप लोगों की नज़र आ रही है, जिसमें एक इमोशनल बॉन्ड भी हो सकता है, स्पिरिचुअल बॉन्ड भी हो सकता है और एक फ़िज़िकल बॉन्ड भी हो सकता है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी होने का चांस है यहाँ पे। लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी जल्दी की वजह से आप शायद इतने ज़्यादा कंसिडरेट नहीं हैं। ये पर्सन ये फ़ील कर रहा है कि आप शायद इतने ज़्यादा कंसिडरेट नहीं हैं, उनके प्रॉब्लम को, उनकी बात को, उनकी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और काफ़ी हद तक वो इस बात को सोच रहे हैं कि शायद ये बात नहीं बननी। जितना जल्दी आप कर रहे हैं बनाने के लिए, उनको उतना लग रहा है या उनको उतना ही ये नज़र आ रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गोना वर्क नाउ। और रिलेशनशिप हो सकता है कि कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज की वजह से वो अभी भी ये समझ रहे हों कि ये ओवर हो चुका हुआ है। तो अभी आपके पर्सन का माइंडसेट तो कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा, क्यों, और उसमें बहुत बड़ा हाथ या तो इस मामले का है जिस पे आप दोनों की डिस्प्यूट हुआ है, और कुछ आपका बिहेवियर उनको मज़ीद दूर बना रहा है, दूर लेके जा रहा है आपसे। तो एक तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, उनको स्पेस दें, उनको थोड़ा टाइम दें, वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सकें, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात है जिसकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने महसूस की है। एडवाइस के कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं, अबंडेंस, परसेवेरेंस और जॉय। अच्छा, चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अबंडेंस जो है वो एक माइंडसेट का नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, स्टिल वो अपने आप को थोड़ा महसूस करते हैं, थोड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है उनके पास बहुत कम है, वो और ज़्यादा इकट्ठे करने की कोशिश में होते हैं। एक और ये बात, दूसरी बात ये कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ जो है ना वो कम होता हुआ नज़र आता है बाज़ दफ़ा इस कार्ड के साथ, और आपके अंदर जेलसी का फैक्टर हो सकता है, आपके अंदर लैक की फीलिंग हो सकती है, नहीं है मेरे पास, उसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक तो आपको इस फीलिंग से निकलने की ज़रूरत है। शायद ये फीलिंग ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है, पहले से मौजूद है, इस रिलेशनशिप से उसका लेना देना नहीं है, इससे भी पहले से मौजूद है, तो इसके ऊपर काम करें आप। परसेवेरेंस, चीज़ें अप एंड डाउन होता है, रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होता है, उसको डील करने का तरीका जो है ये नहीं होता कि आप लड़ना शुरू कर दें या बहुत जल्दी मचाना शुरू कर दें। वहाँ पे सब्र, हौसले, सुकून, पेशेंस की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप इतनी जल्दी ख़त्म होता नहीं है जितनी जल्दी हम उसको एंड पे पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी इंटैक्ट हो सकता है अगर आपके पास परसेवेरेंस का कार्ड है। अगर आप हिम्मत करें, थोड़ा लॉजिकली चलें, इमोशंस से थोड़ा सा बाहर आएँ और अकल इस्तेमाल करके चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, जिसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट बात जो है वो यही है कि उनको फ़िलहाल इस ट्रॉमा से बाहर आने दें, इस सैडनेस से बाहर आने दें। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं, जो उनके खौफ हैं, जो उनके डर हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा लोगों को क्या खौफ होता है कि ये तो मेरे पे कब्ज़ा होने लगा है, तो अगर जो भी इस किस्म की उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, एकदम से ठीक नहीं होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। उनको मौका दें हील होने का, उनको मौका दें अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने का, और आप इस दौरान थोड़ा दूर होके रिलेशनशिप को देखें, ठीक है, अपने आप को डिस्कनेक्ट ना करें, यहीं पे मौजूद रहें, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड कार्ड जो है वो जॉय का कार्ड है। चीज़ें वापस आ जाएंगी,
अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करें और अगर आप इस पर्सन को भी मौका दें कि ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे, फियर्स पे, जो प्रीवियसली ट्रॉमा कोई उनके लाइफ के अंदर है उस पे काम करेंगे, तो आप दोनों जो हैं वो हील होंगे और दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप में खुशी का फैक्टर जो है वो वापस आ जाएगा। चलो जी, ये तो हो गया रीडिंग नंबर 2। अब मैं यहाँ पे रोकूंगी और कार्ड्स को शफल करके थर्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, रीडिंग नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है या आपने जेड स्टोन जो है वो चूज़ किया है, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है। और वो पर्सन जो कि ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए ये वाली साइड होगी, लेफ़्ट साइड, दरमियान में सिचुएशन होगी, और राइट साइड पे आपके पर्सन को देखेंगे हम कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, क्या चल रहा है उनके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग जेड स्टोन के साथ। अच्छा जी, ओहो, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो टावर को इंडिकेट कर रही है। ब्रेकअप एक हुआ है। ये ब्रेकअप क्या आप दोनों के दरमियान में हुआ है, ठीक है, या ये ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हुआ है और अब जो है उसके बाद नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होना है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस रीडिंग के अंदर जो कि डिस्कस हों। मोस्टली टावर जो है उसको पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि दो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बड़ा सुपरफिशियल होता है और फिर यूनिवर्स जो है उनके दरमियान में एक ब्रेक डाल देती है, ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे से दूर जाके वो अपने बारे में भी सही अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में आते हैं, दूसरे पर्सन के बारे में भी, और रिलेशनशिप उनकी लाइफ के अंदर कितना ज़रूरी है और ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है, ये सब के सब सवाल जो है ना वो उनको समझ आना शुरू हो जाते हैं। और वो फिर एक दफ़ा अगर उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बाकी हो तो फिर एक दफ़ा एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ चीज़ें जो हैं वो दोबारा से फ्लरिश होती हैं। यहाँ पे क्या होगा अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ से देखते हैं कि क्या है मेरे पास यहाँ मौजूद है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। अच्छा जी, एक तो डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस फ़िज़िकल लेवल के ऊपर हो सकता है कि भाई आप एक ही शहर में बहुत दूर दूर रहते हैं, 2 डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, एक पर्सन जो है वो किसी कंट्री में रहता है, दूसरा पर्सन किसी कंट्री में रहता है, लेकिन एक मेंटली एक गैप जो है वो भी हो सकता है कि आया हुआ हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लेकिन एक इंट्यूटिवली एक कनेक्शन जो है वो मौजूद है आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है कि जिसको टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है, उस तरह की कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में हो रही हो, या आप कम से कम आप जो हैं वो उनके बारे में फ़ील ज़रूर कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ नज़र ये आ रहा है कि आप उनके बारे में एनर्जेटिकली आपके पास फीलिंग मौजूद है, आपको एहसास हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं या कैसे उनकी लाइफ हो रही है, गुजर रही है, या इस रिलेशनशिप के साथ जो है वो क्या उनको महसूस हुआ है। लेकिन इस सब के बाद आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया हुआ है। आप मज़ीद अपने आप को मौका नहीं दे रहे कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोई भी कोशिश करें, आप अपनी फ़ीलिंग्स कहीं पे भी शेयर करें ना। अपने यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल ऐसी भी होती है जहाँ पे हम अपने आप से भी अपने दिल की बात नहीं कह रहे होते, लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि इस ब्रेकअप की वजह से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, आप कोई बात नहीं करना चाह रहे, कोई चीज़ बताना नहीं चाह रहे, कोई कहना नहीं चाह रहे, और आप इस बात का इंतज़ार में हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो आपके साथ। इससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपकी फ़ीलिंग ये है कि आपके साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और उस ज़्यादती को ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्स जो है वो यकीनन इस सारे मामले में इन्वॉल्व नज़र आ रही है, और टावर का कार्ड और जस्टिस का कार्ड इस बात को बता रहा है कि अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये सिचुएशन उस वक्त भी डेवलप होती है जब एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा गिविंग होता है, वो दे ही जा रहा है, रिलेशनशिप में इनपुट डाली जा रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन एहसास ही नहीं कर रहा, तो भी यूनिवर्स जो है ना वो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करती है, और तब भी ये फीलिंग डेवलप होती है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे साथ ज़्यादती ना हो, बैलेंस रहें चीज़ें, जितना दिया है उतना मुझे वापस में इक्वल लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो हों। अब आ जाते हैं आपके पर्सन की तरफ।
चलें जी, पर्सन साहब तो किसी और ही मूड में नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और हर्मिट। इनिशियली जब ब्रेकअप हुआ तो आपका पर्सन ने कहा चलो भाई शुक्र अदा करें, सुकून का सांस आया, और उन्होंने एक नया स्टार्ट लेने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश की, या अपने आप को आपसे दूर ले के जाने की पूरी कोशिश की, ताकि ये सब जो सिचुएशन थी, हो सकता है कि इनिशियली आप दोनों के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन की कोशिश हुई हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने टोटली आपको सेट असाइड कर दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये भी हो सकता है कि इस दौरान उन्होंने कोई नया रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश की हो, क्योंकि वो इस सारे मैस में से बाहर निकलना चाह रहे थे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, कोई ज़्यादती करें और उसके बाद आप हाथ झाड़ के तो वहाँ से चल पड़ें, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स की इंटरवेंशन यहाँ पे सीरियस अंदाज में नज़र आ रही है। टावर के साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इस बात का चांस मौजूद है कि इनिशियली वो मूव आउट हो गए थे, मूव ऑन कर गए थे इस सारी सिचुएशन से, इन सब इमोशन से, इस सब मेस से वो बाहर निकल गए थे। इनिशियली ये बात है, या उन्होंने ये बात फील की कि ओके मैं अब रिलैक्स हूँ और मैं अब इस सब खप से बाहर निकल रहा हूँ। ठीक, ये इनिशियली उन्होंने ये बात महसूस की। लेकिन कार्मा बहरहाल कार्मा है, और यहाँ पे टावर और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं तो याद रखें कि व्हील ने घूमना है और आपने दोबारा उसके निचले हिस्से में भी आना है, और उनके साथ यही हुआ है। शुरू में तो वो निकल गए, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून जब व्हील घूमा है तो वो निचले हिस्से में आए हैं। उनको भी पता चला है कि इस ब्रेकअप का क्या नतीजा निकला है। और यहाँ पे कार्ड्स तो नहीं है, लेकिन जो कार्ड्स का पैटर्न है वो ये शो कर रहा है कि जब ब्रेकअप हुआ या ब्रेकअप होने से पहले आपने बहुत शायद कोशिश की होगी पैचअप करने की, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया पॉजिटिव। उसके बाद आपने भी कहा चलें जी ठीक है, फिर आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, और तब जाके इनको एहसास हुआ है, जब आपने इनसे बात करना बंद कर दी, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, कम्युनिकेशन टोटल ब्लॉक हो गई, तब जाके इनको एहसास हुआ है कि ये क्या हो गया। तब जाके इनको पता चला है कि जो इनको मिला है, जिसको ये सुकून समझ रहे हैं, जो इनको मिला है वो बहुत कम है, और जो इन्होंने खोया है वो बहुत ज़्यादा है। और अब उसका नतीजा निकल आया है हरमित की सूरत में। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे वो जिसको कहते हैं ना कि ब्रेकअप के साथ भी नहीं रहा जा रहा, और उसके बग़ैर भी नहीं रहा जा रहा, और उसके से दूर भी नहीं रहा जा रहा, और अब वापस कैसे जाएं ये भी नहीं समझ आ रहा। तो ये यहाँ पे सूरत हाल जो है वो है, एक नया स्टार्ट जो है वो बहरहाल ड्यू है, और ये पर्सन जो है ये मुसलसल इस सोच में है कि अब फर्दर स्टेप क्या लेना चाहिए। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो आपके लिए बेस्ट एडवाइस है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की ही है। खामोशी इख्तियार करें, और जो यूनिवर्स कर रही है उसको करने दें। आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ठीक है, आपको उसका कोई ना कोई पॉजिटिव मिलेगा, कुछ ना कुछ नतीजा। और ये पर्सन जो बज़ाहिर अपने आप को बड़ा समझ रहा था या समझ रही थी कि दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, इनको पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने क्या किया है। तो अब लेकिन बहरहाल आपके लिए एडवाइस के कार्ड निकालते हैं हम, उस पर्सन के लिए हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। कन्फ्यूजन। अच्छा, इनिशियली तो हो सकता है कि आपको समझ ही ना आई हो कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग किस्म का रिलेशनशिप था, या इसके साथ तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। ठीक है, और हो सकता है कि आपने इनिशियली इस तरह से टाइम गुजारा हो जहाँ पे इंसान अपने आप को ही कहना शुरू कर देता है कि भाई आप में ही कोई ना कोई कमी है। तो लेकिन ये शुरू का टाइम था जो बहरहाल अब गुजर चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड फेथ का है। एक तो फेथ ऑलरेडी मुझे लगता है रिस्टोर हो रहा है, जो भी शायद उसकी वजह अभी शायद आपको पूरे तरीके से ये नहीं अंदाज़ा कि ये पर्सन किस टाइम पीरियड से गुज़र रहा है, किस माइंडसेट से गुज़र रहा है, इसलिए शायद आपको अगर नहीं पता हो तो फिर आप नहीं जज कर सकेंगे ना ये बात। लेकिन उस सूरत में आपको फेथ रखने को कहा गया है कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी।
हो सकता है कि बज़ाहिर ये पर्सन ये पोर्ट्रे कर रहा हो कि जी इनकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ रही है और ये अपनी रूटीन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो कि चीज़ नज़र नहीं आ रही वो अहमियत है, इंतहाई उदासी, अकेलापन, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स, आपके लिए ये सब चीज़ें मौजूद हैं, आपके लिए मोहब्बत मौजूद है, आपके लिए फ़ाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो मौजूद हैं, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो मौजूद है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपके बैक के ऊपर है और हर वो चीज़ जो आपसे ले ली गई है ना वो आपको वापस मिल जाएगी। और ग्रोथ है, वाह ब्यूटीफुल रीडिंग। और ग्रोथ है उसके बाद, अच्छा ये ग्रोथ अब आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है और ये ग्रोथ इस पर्सन के साथ भी आपकी होगी। ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। कार्ड्स की डायरेक्शन यही बता रही है, ये वापस आ जाएंगे और उसके बाद एक दफ़ा जैसे नए सिरे से रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप होगा। जैसे मैंने टावर के लिए कहा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होता है वो अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, किसी एक पर्सन को नुकसान हो रहा होता है, तो फिर यूनिवर्स एक पूरा ब्रेकअप करती है और उसके बाद नए सिरे से ग्रोथ होती है और वो नए सिरे से ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। तो बेहतर यही है कि आप अभी भी खामोशी इख्तियार करके रखें, 4 ऑफ पेंटिकल्स के मोड के अंदर ही रहें। कोई ज़रूरत नहीं आपको बात करने की, बुलाने की, सोचने की, जानने की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो हो रहा है ना इनके साथ हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक हो गया। चलें जी, ये थी रीडिंग 3 और तीनों रीडिंग्स हो गई। आई रियली होप कि ये रीडिंग्स जो है ना ये इनसे कोई आपको फ़ायदा पहुँचे और कुछ नहीं तो इमोशनल एक काम जो होता है इंसान को महसूस होता है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, कम अज़ कम वही आपको मिले। उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके मुझे इतनी ज़्यादा मौका मिलता है कि आपको कुछ ना कुछ आंसर्स जो हैं वो दिए जा सकें। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।